सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। कुणाल गोंड हत्याकांड को लेकर सपा और ग्रामीणों का उग्र प्रदर्शन, पुलिस कमिश्नर को हटाने की उठाई मांग। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग को लेकर विश्व हिंदू रक्षा परिषद का प्रदर्शन। डीएवी कॉलेज के पूर्व प्रबंधक स्वर्गीय पीएन सिंह यादव की 21वीं पुण्यतिथि पर संगोष्ठी का आयोजन। और सिंधी समाज द्वारा आयोजित 40 दिवसीय चालिया महोत्सव के अंतिम दिन निकली भव्य शोभा यात्रा। और अब समाचार विस्तार से। तेवर गांव के युवक कुणाल गोंड की हत्या के मामले में जिला मुख्यालय पर सपा द्वारा जमकर हंगामा किया गया। वाराणसी के चोलापुर क्षेत्र के तेवर गांव के युवक कुणाल गोंड की हत्या के मामले में आज वाराणसी जिला मुख्यालय पर जमकर हंगामा हुआ। सपा नेताओं ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से पुलिस प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और पुलिस कमिश्नर को हटाने की मांग उठाई। सोमवार को सपा अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री व्यास जी गोंड, जिलाध्यक्ष सुजीत यादव के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में सपा कार्यकर्ता और तेवर गांव के ग्रामीण सपा कार्यालय से जुलूस की शक्ल में जिला मुख्यालय पहुंचे। कुणाल के हत्यारों को फांसी दो, कुणाल के हत्यारों को गिरफ्तार करो जैसे नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि वह एक मंत्री के दबाव में आरोपियों को बचा रही है और पीड़ित परिवार की एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रही। प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ते ही कैंट और शिवपुर थाने की पुलिस फोर्स मौके पर बुलाई गई। एसीएम तृतीय को एक ज्ञापन सौंपा गया जिसमें आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और पुलिस कमिश्नर को हटाने की मांग की गई। प्रदर्शन में रीबू श्रीवास्तव, किशन दीक्षित, संतोष यादव, एडवोकेट राहुल यादव, जवाहर, सुनील यादव, डीके मौर्य, गोपाल पांडे समेत कई लोग शामिल रहे। बता दें कि 21 जुलाई को चोलापुर थाना क्षेत्र के तेवर गांव निवासी 18 वर्षीय कुणाल गोंड का शव गोला बाईपास के पास नदी किनारे मिला था। वह 20 जुलाई को अपने दोस्तों करण, आशीष और ननकू के साथ एक दोस्त का जन्मदिन मनाने बनियापुर गया था, लेकिन रात में घर नहीं लौटा। अगले दिन सुबह उसका शव मिलने पर सनसनी फैल गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि उसके दोस्तों के साथ लंबे समय से रास्ते को लेकर विवाद था और हत्या उसी का नतीजा है। पुलिस ने पहले इसे सड़क हादसा बताया, लेकिन परिजनों ने सवाल उठाया कि न तो बाइक क्षतिग्रस्त थी और न ही दोस्तों को कोई चोट आई। परिजनों का कहना है कि यह मामला हत्या क्या है और पुलिस आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। सत्ता और वहाँ के विधायक के इशारा पर जिसको मुलजिम थे वो मुलजिम को छोड़ दिया गया। इसमें थानेदार पैसा कौड़ी लेकर उस मुलजिम को जिसको जेल में रहना चाहिए, जिनको एक्सीडेंटल दिखाकर इसको रफा दफा कर दिया। एक्सीडेंट हुआ तो कहाँ पर हुआ? एक्सीडेंट में दिखा रहा है कि 3 जगह चोट है, तो चोट कैसे लगा? और एक्सीडेंट हुआ तो हमारा बाइक से हुआ कि ट्रक से हुआ कि हम बैल से लड़ गए, क्या चीज़ से लड़ गए, वो पुलिस साक्ष्य नहीं दे पा रही है। ये लिपापोती कर रही है। पूरे कानून व्यवस्था ध्वस्त है वाराणसी का। वाराणसी में खुलेआम देख लीजिए, महेंद्र गौतम का सारनाथ में हत्या हुआ, सूरज सोनकर का हत्या हुआ, कुलाड़ का हत्या हुआ, खुलेआम। आप देख लीजिए राया तालाब में गोड़ आत्महत्या किया। राजस्व विभाग, यहाँ का राजस्व विभाग जो भ्रष्टाचार पर लिप्त है, और थाना पुलिस पैसा लेकर हत्या जो हो रहा है, जो आत्महत्या कर रहे हैं, सबके पीछे शासन प्रशासन फेल है। जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने एवं वोट जिहाद के खिलाफ विश्व हिंदू रक्षा परिषद द्वारा संघर्ष यात्रा निकाली गई। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने वाराणसी में जनसंख्या नियंत्रण कानून हेतु एवं वोट जिहाद के खिलाफ प्रदर्शन कर संघर्ष यात्रा निकाला। इस यात्रा का उद्देश्य देश भर में खास समुदाय की तेजी से बढ़ती जनसंख्या और वोट जिहाद के मुद्दे को राष्ट्रीय विमर्श का केंद्र बनाना था। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के हजारों कार्यकर्ताओं ने इसमें भाग लिया और जोरदार नारेबाजी की। यात्रा के दौरान उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए गोपाल राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि अतिशीघ्र जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाए और उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग किया कि पुष्कर धामी जब उत्तराखंड में कानून लागू कर सकते हैं तो यूपी में क्यों नहीं। चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि यदि इस दिशा में ठोस व निर्णायक कदम नहीं उठाए गए तो वोट जिहाद की ताकत के सहारे हिंदुओं की राजनीतिक हैसियत और भविष्य की नेतृत्व क्षमता पर गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। राय ने अपने भाषण में कहा कि कुछ राजनीतिक दल वोट बैंक की राजनीति के चलते एक विशेष वर्ग की जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसके अनुसार यह प्रवृत्ति लोकतंत्र की मूल आत्मा और सामाजिक संतुलन के लिए गहरी चुनौती है। उन्होंने तुष्टीकरण की नीतियों पर प्रहार करते हुए कहा कि इस तरह के प्रयास देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचा सकते हैं। संघर्ष यात्रा के दौरान जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ, देश बचाओ और वोट जिहाद बंद करो, जागो हिंदू जागो जैसे नारे गूंजते रहे। राय ने यह भी दोहराया कि परिषद की यह लड़ाई किसी जाति या मजहब के खिलाफ नहीं बल्कि राष्ट्रहित और सामाजिक संतुलन की रक्षा के लिए है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि केंद्र सरकार इस पर जल्द निर्णय नहीं लेती तो विश्व हिंदू रक्षा परिषद पूरे देश में व्यापक आंदोलन खड़ा करेगी। जिस तरह से देश में जिहादी ताकत बहनों का, जिस तरह से जिहादी ताकतें
बहनों के साथ अत्याचार गैंग रेप कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में इसको तत्काल जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए, नहीं तो आज आने वाले 12 साल के बाद यहाँ इस्लामी राष्ट्र हो जाएगा, कोई बचा नहीं पाएगा इस्लामी राष्ट्र को। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है। अगर ये भारत सरकार नहीं लगाती है तो इस्लामी राष्ट्र निश्चित रूप से बनेगा। मंडलायुक्त सभागार में गो सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक किया। गो सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने सोमवार को मंडलायुक्त सभागार में समस्त अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक किया। समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश की लगभग 7717 गौशालाओं में 12,58,000 गोवंश संरक्षित हैं। इन गौशालाओं को प्रशिक्षण केंद्रों के रूप में विकसित कर प्राकृतिक कृषि, बायोगैस ऊर्जा एवं पंचगव्य उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण और रोजगार मिल सके। मंडल स्तरीय गो आधारित प्राकृतिक कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। चारागाह भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराकर उसे गोवंश के लिए चारा उत्पादन हेतु उपयोग में लाया जाएगा। IGFRI झांसी के माध्यम से बहुवर्षीय और मौसमी चारे का उत्पादन और प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। गौशाला में छायादार वृक्षों, बरगद, नीम, पीपल, सहजन आदि का वृक्षारोपण व्यापक रूप से किया जाएगा। सीमावर्ती जनपदों में गो तस्करी रोकने हेतु ADG स्तर और जनपद स्तर पर ASP स्तर के अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा। समस्त संबंधित विभागों के समन्वय से गौशालाओं को स्वावलंबी बनाया जाएगा। हरे चारे की अनिवार्यता और वास्तविक गोगणना का पारदर्शी सत्यापन सुनिश्चित किया जाएगा। गौमूत्र एवं गोबर आधारित स्थानीय प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना, बायोगैस प्लांट का विस्तार तथा किसानों को गोपालन हेतु प्रेरित करने के लिए अभियान को तेज किया जाएगा। मॉडल किसानों के नवाचारों को अपनाने हेतु स्थलीय यात्राएं कराई जाएंगी, जिससे स्थानीय स्तर पर जैविक और प्राकृतिक कृषि को बल मिले। पंचगव्य उत्पादों एवं जैविक और प्राकृतिक खेती से जुड़े कार्यों में स्थानीय युवाओं, महिला स्वयं सहायता समूहों, जागरूक जनमानस की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। मनरेगा के तहत पक्का कैटल शेड, गोमूत्र टैंक का निर्माण कराया जाएगा, जिससे कि गोमूत्र का उपयोग कर गो आधारित प्राकृतिक खेती की जा सके एवं पंचगव्य उत्पादों का निर्माण किया जा सके। तो ये तो चूँकि माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत व्यस्त हैं, लेकिन उनका दिल का विषय गाय है। माननीय मुख्यमंत्री जी तो विश्व के एक अनमोल एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सारी दुनिया में एक डंका बजाया है और गाय को लेके जो उन्होंने मॉडल दिया है वो संसार में अद्भुत है। हम सब उत्तर प्रदेश के लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे प्रदेश का मुखिया एक संत है, इस देश का मुखिया एक संत है जो गाय के लिए, खेती के लिए, प्रकृति के लिए, आने वाले बच्चों के लिए और 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पशील है। और मैं आपसे कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ आबादी में मात्र 1 करोड़ 10 लाख गौवंश है। 3 करोड़ किसान हैं यहाँ पे। 2 करोड़ 86 लाख किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि जाती है और गौवंश की संख्या मात्र 1 करोड़ 90 लाख है। जिस दिन लोग गाय के प्रति जागरूक हो जाएंगे भाइयों, 1 करोड़ 10 लाख गायों की आवश्यकता पड़ेगी गाय के लिए। जैसे लोग भागेंगे कि हमें गाय चाहिए, हमें गाय चाहिए, हमें गाय चाहिए, लेकिन एक जागरूक करने की आवश्यकता है कि जिसके घर में गाय वो है समृद्ध, जिसके घर में नहीं है गाय वो है दरिद्र। जिस दिन गाय से समृद्धि का रास्ता खुलेगा उस दिन गाय के लिए, जिसके घर में गाय होगी उनके बच्चों की शादी होगी, नहीं तो बच्चों की शादी नहीं होगी। तो इसलिए ज़माना बदलने वाला है, लोग गाय की तरफ जाने वाले हैं। कांग्रेस और सपा नेताओं की तथाकथित सनातन विरोधी मानसिकता के खिलाफ राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी द्वारा बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया गया। काशी की धरती पर एक बार फिर वैदिक स्वर गूंजे जब राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी ने कांग्रेस और सपा नेताओं की तथाकथित सनातन विरोधी मानसिकता और उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के बयानों को लोकतंत्र व संविधान का अपमान बताते हुए उनके बुद्धि शुद्धि के लिए रामकटोरा स्थित राम जानकी मंदिर में वैदिक यज्ञ का आयोजन किया। वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कुमार गुप्ता ने बताया कि इस अनुष्ठान में वैदिक मंत्रोच्चार और हवन के साथ कांग्रेस सपा नेताओं के नामों की प्रतीकात्मक आहुति दी गई। साथ ही लोकतंत्र की रक्षा और सनातन संस्कृति के संरक्षण का संकल्प भी लिया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में राम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर, अयोध्या व मथुरा जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों का अभूतपूर्व विकास और धार्मिक धरोहरों का संरक्षण हुआ है, जिससे कांग्रेस और सपा बौखलाहट में बार बार सनातन पर प्रहार कर रही है। राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी ने यह भी स्पष्ट किया कि काशी से प्रारंभ हुआ यह वैदिक यज्ञ केवल एक आयोजन नहीं बल्कि एक राष्ट्रव्यापी अभियान की नींव है। आने वाले समय में देश के सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों पर इस प्रकार के यज्ञ आयोजित किए जाएंगे ताकि राजनीति के नाम पर सनातन धर्म और संस्कृति को कमजोर करने वाली शक्तियों का शमन हो सके और भारत की लोकतांत्रिक तथा सांस्कृतिक आत्मा और अधिक सशक्त बने। इस अवसर पर मुख्य रूप से मनीष सिंह रघुवंशी, लक्ष्मण सिंह यादव, जितेंद्र निषाद, हिमांशु सिंह राजपूत, राजगोपाल पांडे, प्रमोद पांडे, सूरज यादव, जयप्रकाश मिश्रा, दुर्गा साहनी सहित कई अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। भ्रष्ट बुद्धि के राजनीतिक दल और उनके नेताओं के लिए राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी द्वारा
एक बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया गया है प्रतीकात्मक रूप से। और मैं शासन और प्रशासन को भी बता देना चाहता हूं कि ऐसे अनर्गल प्रलाप करने वालों की जगह जेल है, उनको जेल भेजा जाए। वो अफवाह फैला रहे हैं और कहीं ना कहीं से लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसे लोगों की जगह कतई समाज में नहीं है। डीएवी पीजी कॉलेज के पूर्व प्रबंधक स्वर्गीय पीएन सिंह यादव की 21वीं पुण्यतिथि पर सामाजिक न्याय और समावेशी नीतियों की अवधारणा विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। सामाजिक न्याय की अवधारणा भारत में अनादिकाल से रही है, लेकिन विदेशी आक्रांताओं ने पिछले 1000 वर्षों में इस अवधारणा को धर्म और जाति आधारित बनाने का प्रयास किया, जबकि सत्यता यह है कि सामाजिक परंपरा में सामाजिक न्याय कभी जाति आधारित रहा ही नहीं, बल्कि यह हमेशा व्यक्ति आधारित रहा है। यह बातें शाह दक्षिण के विधायक एवं पूर्व मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने सोमवार को डीएवी पीजी कॉलेज में सामाजिक न्याय के पुरोधा एवं पूर्व प्रबंधक रहे स्वर्गीय पीएन सिंह यादव की 21वीं पुण्यतिथि पर आयोजित सामाजिक न्याय और समावेशी नीतियों की अवधारणा विषयक संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि व्यक्त किए। डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने कहा कि स्वर्गीय पीएन सिंह यादव का सामाजिक न्याय सबके उत्थान के लिए रहा, सबको एक समान अवसर मिले, यही असली सामाजिक न्याय है। अध्यक्षता करते हुए कार्यवाहक प्राचार्य प्रोफेसर मिश्रीलाल ने कहा कि कुछ लोग अपने लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए सदा के लिए अमर हो जाते हैं। स्वर्गीय पीएन सिंह यादव सबको साथ लेकर चलने वाले व्यक्तित्व के महापुरुष थे। इससे पूर्व अतिथियों ने स्वर्गीय पीएन सिंह जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर संवेदना प्रकट किया। पाणिनि कन्या की छात्राओं ने वेद पाठ किया। विषय स्थापना IQAC की समन्वयक डॉक्टर पारुल जैन, संचालन डॉक्टर दीपक कुमार शर्मा, धन्यवाद ज्ञापन उपाचार्य प्रोफेसर संगीता जैन ने दिया। श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में मुख्य रूप से कॉलेज प्रबंध समिति के अध्यक्ष रतन लाल, पाणिनि कन्या महाविद्यालय के उपाचार्य डॉक्टर प्रीति विमर्शिनी, चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर संजय कुमार सिंह, प्रोफेसर ऋचा रानी यादव, प्रोफेसर प्रशांत कश्यप, प्रोफेसर विजयनाथ दुबे, प्रोफेसर मीनू लाखड़ा सहित समस्त विभागाध्यक्ष, प्राध्यापक, कर्मचारी एवं छात्र छात्राएं शामिल रहे। कि वो सामाजिक न्याय को बहुत प्रथमता देते थे, उसके लिए लड़ते थे, जनता की आवाज बनते थे। उन्होंने बहुत कम आयु में ये चीज महसूस की थी कि सामाजिक अन्याय क्या होता है। वो स्कूल में थे तब भी उन्होंने इस चीज को देखा, उस दर्द को महसूस किया। तो बड़े होते होते उन्होंने इस चीज पे लड़ना शुरू किया, लोगों की आवाज बनने शुरू हुए। वो हमेशा तत्पर रहते थे, चाहे वो अन्याय जाति के लिए हो, प्रजाति के लिए, महिलाओं के लिए हो, बच्चों के लिए, वो उसके लिए हमेशा प्राथमिक तौर पर लड़ते थे। डीएवी पीजी कॉलेज से जुड़ने के बाद उन्होंने शिक्षकों के लिए भी बहुत मेहनत की। काशी विश्वनाथ दल का 5वां स्थापना दिवस पराड़कर भवन में धूमधाम के साथ मनाया गया। काशी विश्वनाथ दल का 5वां स्थापना दिवस धूमधाम से संपन्न हुआ। काशी विश्वनाथ दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जंतरेश्वर यादव के नेतृत्व में पराड़कर स्मृति भवन में सोमवार को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंडित पुराण महाराज, सुप्रसिद्ध तबला वादक किशन महाराज, सम्राट तबला वादक के बेटे ने अपने संबोधन में काशी विश्वनाथ दल को सर्वप्रथम सर्व समाज के लिए उपयोगी संस्था बताया। अध्यक्षता पद्मश्री डॉक्टर ऐश्वर्याचार्य ने किया। विशिष्ट अतिथि मानवाधिकार आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष मधु यादव, सुप्रसिद्ध समाज सेविका पूर्व प्रत्याशी कैंट विधानसभा पूजा यादव, मदन यादव, विशाल पांडे, पंडित विजय शंकर मिश्रा। विशिष्ट अतिथियों ने मातृ शक्तियों को प्रणाम किया एवं काशी विश्वनाथ दल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं सभी लोगों की हृदय से तारीफ एवं अभिनंदन किया। काशी विश्वनाथ अलंकरण स्मृति 9 लोगों को दिया गया। ज्योत्सना चतुर्वेदी, डॉक्टर राजेश गौतम, संबित भूषण यादव, नीलू मिश्रा, रेखा चौरसिया, राकेश रोशन। मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि का सम्मान काशी विश्वनाथ दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया। डॉक्टर भारत भूषण यादव ने संचालन किया। विश्वनाथ मंदिर से आए माली भाइयों के साथ बटुकों का सम्मान किया गया। महानगर अध्यक्ष सरस्वती मिश्रा, जिला अध्यक्ष सविता पाल, प्रदेश उपाध्यक्ष रेखा पाल, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पुनीता चौबे, आरती शर्मा, आरती यादव, उमा जायसवाल, निहारिका, रोहित यादव, संजय यादव, सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि ने काशी विश्वनाथ दल को संकल्प दिलाया। काशी विश्वनाथ दल के विशिष्ट अतिथि एवं कार्यकारिणी सदस्य विशाल पांडे ने काशी विश्वनाथ दल के एक धर्मशाला के लिए घोषणा की है, जिसके लिए 1 वर्ष का समय लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शंखनाद श्री राम जन्म योगी जी ने 11 मिनट शंख बजाकर किया। शंखनाद से पूरा माहौल परिवर्तन हो गया, शिवमय हो गया। इस अवसर पर काशी विश्वनाथ दल के प्रदेश अध्यक्ष नीतीश गुप्ता, राष्ट्रीय सचिव रजनी त्यागी, राकेश मल्होत्रा, नितिन चुग इत्यादि ने बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता दिखाई। ये काशी विश्वनाथ दल का 5वां स्थापना दिवस हम लोग का है और हम लोग सारे हमारे जो पद्मश्री राजेश्वर आचार्य जी हैं, पंडित किशन महाराज जी के बेटे, सम्राट तबला वादक के बेटे पूरन महाराज जी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये धार्मिक कार्यक्रम है। हम लोग बाबा का सेवा करते हैं और ये हम लोग हर वर्ष की बात इस वर्ष भी 5वां स्थापना दिवस पराड़कर भवन से यहाँ मना रहे हैं। और हमारे सभी राज्यों से लोग प्रतिनिधि आए हैं, प्रदेश अध्यक्ष आए हैं। वो लोग अपने अपने राज्यों की बात करेंगे, आगे क्या करना है, जो कि वहाँ की जो व्यवस्था खराब है, जो कि वहाँ सैकड़ों वर्षों से कुछ मंदिरों की हालत जर्जर है राजस्थान में,
और दिल्ली में भी है, मध्य प्रदेश में भी है। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष आए हैं आज अपनी बातों को यहाँ आप लोग के समक्ष रखेंगे, उस पर हम लोग विचार करके वहाँ एक टीम बना के पर्यवेक्षक नियुक्त करके हम लोग भेजेंगे और काशी विश्वनाथ दल उस कार्य को पूरा कराए। मां कुष्मांडा के दरबार में आयोजित 7 दिवसीय संगीत समारोह एवं वार्षिक श्रृंगार की 5वीं निशा में भक्ति संगीत की रसधार बही। भगवती मां कुष्मांडा के 7 दिवसीय वार्षिक श्रृंगार एवं संगीत महोत्सव की 5वीं निशा मनोज तिवारी के गायन के नाम रही। देर रात जब सांसद और लोकप्रिय गायक मनोज तिवारी ने मां कुष्मांडा के चरणों में प्रणाम निवेदित करने के बाद जैसे ही मंच संभाला, समूचा मंदिर प्रांगण हर हर महादेव को उद्घोष गूंज उठा। उन्होंने सबसे पहले दुर्गा कुंड के दुर्गा मंदिर में जाके शीश नवाइला सुना, तो दर्शकों ने भी उनके साथ सुर में सुर मिलाकर माहौल भक्तिमय कर दिया। इसके अलावा बॉडी शेर पर सवार, जिया हो बिहार के लाला आदि भजनों से मां की आराधना की। इसके पहले काशी के ख्यात भजन गायक डॉक्टर विजय कपूर ने भजनों की प्रस्तुति दी। उन्होंने अरज सुनाने माता आया हूँ, हे मैया झूले चनन झूलनवा, इस जग पे तेरा मैया उपकार आदि भजन सुनाया। व्यास मौर्य ने आसरा इस जहां का मिले न मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए माँ, ददर का भटकना छूट गया जब से मैया का द्वार मिला आदि भजनों से माँ की स्वाराधना की। करिश्मा पांडे ने लाले रंग सिंदूरा, धोवत धोवत तोहरे मंदिरिया, पवन परदेशी ने झूला निमिया के डार, मथवा पर हथवा बनौले रहा सुनाकर माँ को श्रद्धांजलि अर्पित किया। इसके बाद भावना सिंह ने तेरा दरबार और मैया छाप तिलक धन छीनी रे सुनाया। इसके अलावा गोपाल राय, आराधना सिंह, सुमन अग्रवाल, अजय अजनबी, आरती सिन्हा, प्रियंका पांडे, धीरज तिवारी, श्रद्धा पांडे आदि कलाकारों ने देर रात तक मां के चरणों में भजनों की गंगा बहाई। कलाकारों का संयोजन प्रभुनाथ राय दाढ़ी ने किया। कलाकारों का सम्मान महंत राजनाथ दुबे और सुजीत दुबे ने किया। संचालन सोनू झा ने किया। इस मौके पर पंडित संजय दुबे, विकास दुबे, प्रकाश दुबे सहित बड़ी संख्या में महंत परिवार के सदस्य उपस्थित रहे। काशी के राहुल मुखर्जी एवं दिव्या श्रीवास्तव की ओडिसी व भरतनाट्यम शैली में नृत्य ने भी सबका मन मोह लिया। उन्होंने गणेश श्रोत, कार्तिकेय स्तुति, महाकाली स्तुति, अर्धनारीश्वर, राम स्तुति और हनुमान चालीसा से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। श्रृंगार महोत्सव के 5वें दिन रविवार को मां कुष्मांडा का लक्ष्मी हार से श्रृंगार किया गया। सायंकाल मां का पंचामृत स्नान के बाद लाल चटक बनारसी साड़ी और बनारसी दुपट्टे से सजी मां को पीले सफेद मोतियों के साथ लक्ष्मी हार से सुशोभित किया गया। इसके साथ ही गुलाब, जूही, बेला, कठुआ की मालाओं से मां की दिव्य छवि सजाई गई। मां के स्वर्ण श्रृंगार के दर्शन को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों में प्रसाद वितरण किया गया। श्रृंगार पंडित कौशलपति द्विवेदी एवं आरती पंडित किशन दुबे ने उतारा। यहाँ पर वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भगवान झूलेलाल जी के चालिया महोत्सव के अंतिम दिन सिंधी समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। सिंधी समाज द्वारा भगवान झूलेलाल जी का चालिया महोत्सव के अंतिम दिन बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। 40 दिनों तक भगवान झूलेलाल जी को सिंधी व्यंजनों का भोग लगाया गया। चालिया महोत्सव के समापन के अवसर पर महिलाओं एवं पुरुषों द्वारा एक भव्य शोभा यात्रा लक्सा स्थित झूलेलाल मंदिर से निकाला गया। आगे संस्था का बैनर चल रहा था और पीछे गाड़ी पर झूलेलाल जी का तैलचित्र स्वदेशी फूलों से सजाया गया था। भक्तगण झूलेलाल जी की मूर्ति पर पुष्प चढ़ाकर आशीर्वाद ले रहे थे। यात्रा गिरजाघर गोदौलिया दशाश्वमेध से राजेंद्र प्रसाद घाट तक गया। शोभा यात्रा का स्वागत जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ दशाश्वमेध व्यापार मंडल के नेतृत्व में
सिंधी समाज प्रमुख जयप्रकाश बालानी, संरक्षक अशोक जायसवाल, नारायण खेमका, अध्यक्ष सुरेश तुलसियान, मंत्री दीपक वासवानी, मन्नू जसवानी, जय किशन खत्री, महेश पोद्दार, सुशील मोहनानी, हेमराज नवलानी, कन्हैया टेक चंदानी, सुमित खान चंदानी, प्रदीप नरसिंहानी, नानक चंद लालवानी ने किया। शोभा यात्रा में आए लोगों ने झूलेलाल का उद्बोधन किया। घाट पर भगवान झूलेलाल जी के छायाचित्र की भव्य आरती की गई एवं मां गंगा का पूजन किया गया। चालिया महोत्सव में जयप्रकाश बलानी, अनिल शर्मा, सतीश छाबड़ा, गोपाल सचदेवा, शशि छाबड़ा, मुस्कान शर्मा, हिमांशु चंदानी, मोनिका आठवानी, अमृता आठवानी, दुर्गा रूपानी, सोनी लखमानी, सुशीला खत्री, ज्योति खत्री, जया खत्री, अंजलि थावानी आदि ने अपना विशेष सहयोग दिया। झूलेलाल का चालिया महोत्सव है। ये 40 दिन तक हम लोग पूजा पाठ, भजन, सत्संग, नित्य नेम करते आ रहे हैं। कल चालिया समाप्त हुआ 40 दिन, आज 41वें दिन शोभा यात्रा निकाली जा रही है। ये झूलेलाल मंदिर लक्सा से गदौलिया दशास में होते हुए राजेंद्र प्रसाद घाट पर विसर्जन किया जाएगा। रेलवे आलमबाग वर्कशॉप से कैंट रेलवे स्टेशन के लिए आवश्यक 80 बैरिकेटिंग के डिमांड के क्रम में 12 बैरिकेटिंग की पहली खेप वाराणसी पहुंची। कैंट रेलवे स्टेशन के डायरेक्टर पुनीत गुप्ता ने बताया कि रेलवे आलमबाग वर्कशॉप से 80 बैरिकेटिंग की डिमांड की मांग की गई थी, जिसमें से पहले 12 बैरिकेटिंग खेप वाराणसी पहुंच चुकी है। इसके पहले वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के पास 4 बैरिकेटिंग की थी। आवश्यकता पड़ने पर BLW में स्थानीय पुलिस से बैरिकेटिंग की डिमांड की जाती थी। कुंभ मेले के दौरान वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को काफ़ी दबाव देखने को मिला था। इसको देखते हुए कैंट GRP एवं RPF से वार्ता किया गया तो बैरिकेटिंग कमी का एहसास हुआ। इसको लेकर आलमबाग वर्कशॉप को एक पत्र लिखकर 80 बैरिकेटिंग की डिमांड की गई थी। आलमबाग वर्कशॉप द्वारा 80 बैरिकेटिंग परचेज कर लिया गया है, वह धीरे धीरे वाराणसी पहुंचेगी। कैंट रेलवे स्टेशन के डायरेक्टर अर्पित गुप्ता ने बताया कि आज 12 बैरिकेटिंग की पहली खेप पहुंची है, धीरे धीरे करके 80 बैरिकेटिंग वाराणसी आएगा। अगर इस बैरिकेटिंग को कोई तोड़ने का काम करता है तो रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है और उस पर अर्थदंड लगाया जाएगा। RPF से जो चर्चा की तो पता लगा कि उनके पास मात्र जो है 4 बैरिकेड हैं जो उनके अपने हैं, बाकी सारे जो हैं वो लोन बेसिस पर या तो BLW से या स्थानीय पुलिस से मांगे गए हैं। और बीच में कुछ बैरिकेड हमारे जो इंजीनियरिंग विभाग है उन्होंने भी ठेके पर लगाए थे महाकुंभ के दौरान। तो क्योंकि वाराणसी में जो श्रद्धालुओं का जो प्रवाह है वह निरंतर बना रहता है 365 दिन साल के, तो यह आवश्यकता महसूस की गई कि रेलवे सुरक्षा बल के पास अपने खुद के बैरिकेड्स होने चाहिए। तो इस संबंध में 80 बैरिकेड्स लेने संबंधी निवेदन हमारे द्वारा आलमबाग वर्कशॉप लखनऊ को किया गया था, जिसका परचेज़ ऑर्डर उनके द्वारा 16 जून को जो है जारी कर दिया गया था। तथा उसके उपरांत जो हैं वो सारे जो बैरिकेड्स हैं 80 के 80 बनकर आलमबाग वर्कशॉप को डिलीवर हो चुके हैं। अब आलम वर्कशॉप से हमारे यहाँ वाराणसी आने में अभी अगले 10 दिन में सारे बैरिकेड्स आ जाएंगे और आज जो है उसकी पहली खेप जो 12 बैरिकेड्स की है वह आ गई है। यह जो बैरिकेड्स हैं ये गृह मंत्रालय द्वारा जो डिज़ाइन जो जारी किया गया है, जो अधिकृत डिज़ाइन है, यह उन्हीं मानकों के अनुसार जो है बनाए गए हैं। इन बैरिकेड्स की जो प्राप्ति के बाद जो हमारी यात्री सुरक्षा और संरक्षा है उसमें वृद्धि होगी निश्चित ही तौर पे। श्रीमद् भागवत कथा वाचक डॉक्टर काशीनाथ मिश्र ने मीडिया से बातचीत करते हुए भविष्य मालिका के आधार पर कलयुग के अंत के लक्षणों पर प्रकाश डाला। आने वाले समय में त्रिसंध्या धारा और माधव नाम ही मनुष्य के कल्याण का मंत्र है, जिसे स्वयं श्री विष्णु के पंच सखाओं ने लिखित रूप से दिया है। पंचायती बाग नाटिबली में श्री काशी वाराणसी मंडल और विश्व सनातन धर्म सेवा ट्रस्ट की ओर से आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के कथावाचक डॉक्टर काशीनाथ मिश्र ने रविवार को मीडिया के साथ बातचीत में यह बातें बताईं। डॉक्टर काशीनाथ ने श्रीमद् भागवत के साथ ही भविष्य मालिका के आधार पर कलयुग के अंत के लक्षणों पर प्रकाश डाला और जगन्नाथपुरी से आने वाले संकेतों का उल्लेख किया। युवा पीढ़ी जो है ना, ज़्यादातर सुसाइड करते हैं, फेल रहते हैं, कहीं असफल होते हैं, तो मति भ्रष्ट हो गए, मति चंचल हो गए, क्योंकि कलयुग का घोर प्रभाव अभी पड़ रहा है। तो इसीलिए युवा पीढ़ी को मेरा निवेदन है वो त्रिकाल संध्या करें और भागवत पठन। नमिता कुंवर पब्लिक स्कूल में कजरी उत्सव का आयोजन किया गया। नमिता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसवाई स्थित परिसर में कजरी उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रबंधक राजेश कुमार राय, दिवाकर राय प्रधानाचार्य, उपाध्यक्ष प्रवीण राय एवं सीनियर जूनियर समन्वयक सत्यप्रिया सिंह एवं असीम कुमार घोषाल के द्वारा मां सरस्वती के तैल चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पुष्प अर्पण के साथ हुआ। इस अवसर पर प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय ने लोक पर्व कजरी एवं गणेश उत्सव के महत्व को उद्घाटित करते हुए कहा कि पर्व हमारे जीवन में उत्साह एवं उमंग लाते हैं, जीवन की थकान को दूर कर हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। हमें अपने जीवन में उत्साह को स्थान देना चाहिए और अपने संस्कृति सभ्यता को आगे की पीढ़ियों में हस्तांतरित करते रहना चाहिए। इस अवसर पर बच्चों ने गीत एवं नृत्य प्रस्तुत किया, जिसमें कजरी गीत एवं नृत्य की प्रस्तुतियां हुई। शिक्षिका अंजू सिंह ने कजरी के बारे में बात कर बच्चों को लोक विधाओं में जागरूक किया। विद्यालय कक्षा 8 से 10 तक की छात्राओं में मेहंदी प्रतियोगिता,
हुआ तथा इसमें इन्होंने अपना कौशल प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य ने सम्मानित किया। कार्यक्रम का समापन जूनियर समन्वयक असीम कुमार घोषाल के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। मंच संचालन शिक्षिका अनुराधा जोशी ने किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित हुआ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल के सम्मान समारोह कार्यक्रम में अध्यक्ष सोमनाथ यादव की अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वाराणसी के महापौर अशोक तिवारी, प्रदेश मंत्री शंकर गिरी, पूर्व काशी क्षेत्र अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव, पूर्व महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय, महानगर उपाध्यक्ष अभिषेक मिश्रा, महानगर मंत्री हरिकेशरी आदि लोग मौजूद थे। मंडल में निवास करने वाले सभी पार्षदों का भी सम्मान किया गया। साथ ही मंडल के सभी पदाधिकारियों एवं सेक्टर संयोजक का भी सम्मान किया गया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।